हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर हम बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इसके लिए हम सभी से माफ़ी चाहते हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और भूपेंद्र सर भी काफ़ी बिजी भी थे और वो भी चैनल पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो इसके लिए आपको वर्ग 1 की कोई भी वीडियो नहीं आ पा रही थी। आफ्टर ऑल ये कहें कि वर्ग 1 तो छोड़िए, वर्ग 2 और 3 की भी कोई वीडियो नहीं आ पा रही थी। कल परसों से ही वीडियो बनाना शुरू किए हैं और तो अब लेकिन कंटिन्यू वीडियो आएंगे और सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ही वीडियो डालेंगे। तो ये न्यूज़ हमने डाली भी थी, फिर भी भले ही मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, भूपेंद्र सर ने वीडियो बनाई थी, तो आपको पूरी वीडियो देखना है। और ये वीडियो हमने डाली थी कि वर्ग 1 शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा सूची 1 साल बाद भी क्यों नहीं हो पाई जारी, 25 नवंबर को सरकार हर हाल में देना होगा जवाब। तो देखिए ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। पहली बात तो हम आपको ये बता दें क्यों नई बात नहीं है कि देखिए हमने आपको इस चीज़ पर पहले कई बार अपडेट दी है कि डीपीआई को 3 नोटिस कब के जारी हो चुके हैं। आपने देखिए ये बाकी यूट्यूब चैनल वाले जो डालते हैं उनके लिए ये न्यूज़ नहीं होगी। बाकी जो हम डीपीआई जाते रहते हैं तो हमने आपको इस बारे में कई बार जानकारी दी थी कि डीपीआई को 3 नोटिस जारी हो चुके हैं, केवल डीपीआई इसका जवाब नहीं दे रहा है। और फिर हमने एक वीडियो बनाई थी कि डीपीआई पर अवमानना का केस भी लगेगा और साथ में देखिए ये वीडियो भी है हम। तो जो हमने आपसे पहले भी कहा था कि जो जानकारी हम आपको देते हैं वो 100% ऐसी रहती है, डीपीआई के थ्रू जो दी जाती है वो ही हम आपको बताते हैं या डीपीआई के जो अधिकारी हमें बताते हैं। दूसरी बात, कुछ जानकारी ऐसी होती है जैसे हम जबलपुर नहीं जा पाते, लेकिन जो अभ्यर्थी जिन्होंने जबलपुर में हाई कोर्ट में केस लगा रखा है वो जो जानकारी हमें देते हैं वही जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि हमने आपको बताया था कि कोई जजेस हैं, भट्टी हैं शायद, उनके इसमें केस चल रहा है। तो ये चीज़ें हमने सब आपको पहले बता दी थी। देखिए ये वाले जो वीडियो हैं ये बहुत पहले आ चुके थे। डीपीआई नोटिस का जवाब नहीं दे रहा, चाहे अभी भी खोल के आप देख सकते हैं डीपीआई पर लगा अवमानना का केस। तो डीपीआई पर जब अवमानना का केस लगेगा, हमने ये पहले ही बता दिया था कि तभी डीपीआई नोटिस का जवाब देगा, अन्यथा डीपीआई नोटिस का जवाब नहीं देगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, हम लोगों को कमेंट करते हैं कि आप लोग डीपीआई नहीं जाते हैं और गलत जानकारी देते हैं। तो आज ये आपके सामने, आप हमारी देखें वीडियो तो हमने कोई नई अपलोड नहीं की है, आपको पुरानी वीडियो में जाकर ये इसलिए हम दिखा रहे हैं कि आपको देखना है और उन वीडियो को चलाकर भी देख लीजिएगा कि हमने आपसे क्या बोला था और क्या सत्य होने पर। बाकी जो आपने किया है सभी अभ्यर्थियों ने, ये एक एप्रिसेंट वाला काम है, क्योंकि देखिए अगर आप लोग हाई कोर्ट में याचिका नहीं लगाते तो डीपीआई कभी भी सेकंड काउंसलिंग के लिए तैयार नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट अभी यही है कि जो डीपीआई को 3 नोटिस जारी हुए हैं तो डीपीआई उसका जवाब नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर डीपीआई इस तीसरे नोटिस पर भी जवाब नहीं देगा तो अभ्यर्थी अब जो है डीपीआई पर अवमानना का केस लगाएंगे। एक अभ्यर्थी हैं हमसे जुड़े हुए हैं देवेंद्र सर, वो हमें ये पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा देते हैं क्योंकि वो जबलपुर हाई कोर्ट से उनका जो केस चल रहा है तो वो जो भी जबलपुर हाई कोर्ट में होता है। आपने कई बार हमसे बोला था कि केस नंबर भी दीजिए, तो हमने आपसे बोला था कि हम उनकी परमिशन लेंगे। जो भी अभ्यर्थी हमसे कोई भी चीज़ साझा करता है, जब तक आप परमिशन नहीं देंगे हम कोई भी चीज़ साझा ऐसे नहीं करते हैं। बाकी जो जानकारी आप हमें दे देते हैं वो हम क्योंकि सार्वजनिक कर देते हैं, क्योंकि बाकी सभी अभ्यर्थियों के वो हित के लिए ज़रूरी होती है। तो अब देखिए आने वाले समय में डीपीआई नोटिस का जवाब तो नहीं दे रहा था, 3 नोटिस ये हो चुके हैं और 3 नोटिस गर्मियों में, क्योंकि आप ये मान के चलिए 9 अप्रैल से डीपीआई पर केस लगा है सेकंड काउंसलिंग के लिए। उस वक्त हमने आपसे पहले भी कहा था और कई अभ्यर्थियों ने हमारी बात को नोटिस किया और 3-4 अभ्यर्थियों का एक ग्रुप बना था जिसमें उन्होंने 9 तारीख को एक केस लगाया था, वो भी जबलपुर हाई कोर्ट से ही है। उनके भी 3 नोटिस आए लेकिन डीपीआई ने कोई भी जवाब नहीं दिया। और अब ये जो दूसरा वाला केस है ये दूसरी पार्टी ने कर रखा है, उस पर भी 3 नोटिस जारी हो चुके हैं और अभी तीसरा नोटिस जारी नहीं हुआ, उनके 2 नोटिस जारी हुए हैं। तो तीसरा नोटिस अभी इनके पास शायद पहुंच चुका होगा।
तो देखिए यहाँ पर जैसे ही इनके पास तीसरा नोटिस पहुँचेगा, अगर अब की बार DPI ने जो सेकंड काउंसलिंग ना करवाने के लिए जवाब नहीं दिया तो क्या होगा, DPI पर अवमानना का केस लगेगा और जो DPI आयुक्त हैं उन्हें अपनी पोस्ट से भी हाथ धोना पड़ सकता है। क्यों? देखिए यहाँ पर DPI कभी भी किसी भी हाई कोर्ट की सुनता नहीं है। और दूसरी बात, अगर हाई कोर्ट उनसे कुछ पूछते हैं तो देखिए चाहे DPI आयुक्त खुद ना जा पाएँ, लेकिन उनके जो महाधिवक्ता होते हैं, उनके द्वारा जो वकील, क्योंकि सरकारी वकील नियुक्त होते हैं, तो वो जाकर भी तो उनकी तरफ से वहाँ पर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। लेकिन विभाग को तो इतनी भी फुर्सत नहीं कि वहाँ पर जाकर अपना जवाब दाखिल करें। तो देखिए हम आपको, एक अभ्यर्थी ने हमसे ये भी पूछा है कि अब मैडम ये 3 नोटिस जारी हो चुके हैं, इसी में एक कमेंट था उनका, तो अब आगे DPI क्या करेगा वो भी आप बताइए हमें। तो देखिए अभी हम लोग DPI गए नहीं, लेकिन DPI जो काम करता है उसका एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि DPI आगे क्या करेगा। इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे और क्या सेकंड काउंसलिंग करवाने के लिए अब हमें क्या क्या करना होगा, ये सभी चीज़ें हम अब धीरे धीरे आपको क्लियर कर देंगे। हर वीडियो में क्लियर करेंगे ऐसा नहीं है। देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़ा रुककर इंतज़ार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले ये देखना होगा कि DPI हाई कोर्ट में क्या जवाब देगा, उस जवाब के अनुसार ही क्या होगा, आपकी आगे की रणनीति तय होगी। क्योंकि देखिए मान लीजिए आपको ये पता नहीं प्रतिपक्षी पार्टी क्या जवाब दे रही, हो सकता है वो ये बोल दें कि हम सेकंड काउंसलिंग करवाने के लिए तैयार हैं, तो फिर हमें कोई जवाब देना ही नहीं है और ना कुछ करवाना। बस विभाग कभी भी जो आपकी लिस्ट है वो जारी करेगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना शुरू कर देगा। तो उसके लिए फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। हाँ, अगर DPI इसके अलावा कुछ जवाब देता है, अलावा आप समझ गए होंगे, अगर वो इसके अलावा कुछ जवाब देते हैं तो फिर हम लोगों को आगे का एक्शन प्लान चालू रखना होगा। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि जो लोग प्लान बी नहीं करके रखते हैं, यानी कि जैसे आप सभी अभ्यर्थी हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 45 साल या 40 साल जो एज रहती है उस उम्र तक आपको नौकरी ना मिले, तो आपका प्लान बी क्या होगा, ये एक सभी लोगों को तैयार करके रखना पड़ता है। तो वैसी ही स्थिति हमारी सेकंड काउंसलिंग के लिए है, तो हम वो आपको बताएंगे कि प्लान बी हमारा क्या होगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। अब हम कंटिन्यू वीडियो डालेंगे और कंटिन्यू आपको जोड़े रखेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझसे इतना अधिक बोला भी नहीं जा रहा था और चक्कर भी बहुत आते थे, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। थैंक यू।